हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर नंबर 1 के बारे में। तो जो पेपर नंबर 1 है वो है आपका वर्तमान भारतीय समाज। तो वर्तमान भारतीय समाज में जो है हम लोग दो जो है चैप्टर 1 चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है और हम चैप्टर 3 का पहली क्लास पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो ये चैप्टर 2 जो आपका 3 है उसका पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने औपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ा, फिर जो है अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ा, निरौपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे निरौपचारिक शिक्षा की क्या-क्या विशेषताएं हैं। तो चैप्टर का नाम है शिक्षा के प्रकार। मैंने आपको बताया था कि शिक्षा के प्रकार जो है वो 3 प्रकार के हैं। एक तो आपके औपचारिक, दूसरा आपका अनौपचारिक और तीसरा आपका जो है दूरस्थ शिक्षा। तो जो औपचारिक शिक्षा होता है वह क्या होता है कि वह स्कूल हो गया, आपका कॉलेज हो गया और यह निश्चित टाइम पे, निश्चित जो है जगह पे, निश्चित अध्यापकों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो आपका औपचारिक शिक्षा है। और जो अनौपचारिक शिक्षा है यह वह शिक्षा होती है जो बच्चा अपने परिवार से, वातावरण से और समाज से या सार्वजनिक जगहों से जो शिक्षा ग्रहण करता है वह आपका अनौपचारिक शिक्षा हो गया। और देखिएगा अनौपचारिक शिक्षा सिर्फ जब तक बच्चा स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है वहीं तक सीमित रह जाता है, लेकिन आपका जो अनौपचारिक शिक्षा है वह जीवन पर्यंत चलता है। यानी मृत्यु जब उसका बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी शिक्षा चलती रहती है। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगला जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट में जो पढ़ा था वो आपका था निरौपचारिक शिक्षा। इसको आप नवाचारी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं और वैकल्पिक। यह तीनों एक ही चीज है, एग्जाम में किसी भी नाम से आएगा तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपका औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के दोनों गुण पाए जाते हैं, दोनों का सम्मिलित रूप ही आपका निरौपचारिक शिक्षा है। तो फिर हम लोगों ने अब यहाँ पे फिनिश किया था। अब यहाँ से जो है हम ये पढ़ेंगे कि जो आपका निरौपचारिक शिक्षा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, ये बच्चों को स्कूल के तनावपूर्ण वातावरण से दूर रखता है। आपका जो बच्चा है उसमें क्या होता है कि वह स्कूल में जो तनावपूर्ण वातावरण होता है उससे वह दूर रखता है। कौन? आपका निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा क्या करता है कि बच्चों को स्कूल के तनावपूर्ण वातावरण से दूर रखता है। सेकंड पॉइंट, शिक्षा के ऊपर कम व्यय आता है। मतलब कि शिक्षा के ऊपर, मतलब कि आपका जो निरौपचारिक शिक्षा है उसमें खर्च बहुत कम आता है। थर्ड पॉइंट, एक समय में बहुत अधिक लोगों को शिक्षित किया जाता है। अब देखिएगा, जो आपका स्कूल होता है उसमें क्या होता है कि बच्चों का मतलब क्लास में फिक्स होता है कि एक क्लास में 20 बच्चे बैठेंगे। लेकिन वहीं जहां आपको निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं उसमें यह कहा गया है कि एक समय में बहुत अधिक लोगों को शिक्षित किया जाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ आगे, देखिएगा। फोर्थ पॉइंट, इसमें पाठ्यक्रम निश्चित होता है जिससे बच्चे अपने अपने उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। इसमें क्या होता है निरौपचारिक शिक्षा में कि सिलेबस फिक्स होता है, उससे बच्चे जो है अपने उद्देश्य के प्रति क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। मतलब कि बच्चों को पता होता है कि हमारा सिलेबस ये है, मतलब साइंस में ये आएगा, फिजिक्स में ये आएगा, मैथ में ये आएगा। तो बच्चे क्या करते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने जो है तैयारियों को कंप्लीट करते हैं, मतलब अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अब देखिए कि निरौपचारिक शिक्षा के साधन क्या क्या है। निरौपचारिक शिक्षा में कौन कौन से क्या क्या आते हैं? आपके कोचिंग हो गए, ट्यूशन हो गया, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी हो गया और कंप्यूटर कोर्सेज, ये सब क्या है निरौपचारिक शिक्षा के साधन है। ठीक है, आगे जो है देखिए, थर्ड आपका जो पॉइंट है वो है दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग। मतलब कि जो दूर रहकर भी जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उसको दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, देखिए दूरस्थ शिक्षा का अर्थ दूर रहकर शिक्षा को प्राप्त करना ही दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। शिक्षा देने वाले अध्यापक और शिक्षा को करने वाले बच्चों के बीच दूरी होते हुए भी प्रदान की जाने वाली शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। मतलब समझिएगा कि
जो शिक्षा देने वाले हैं यानी अध्यापक और जो शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं यानी बच्चे, उनके बीच में क्या होता है, दूरी होती है। फिर भी दूरी होते हुए भी मतलब डिस्टेंस होते हुए भी जो शिक्षा बच्चों को दी जाती है वही शिक्षा क्या कहलाती है, आपकी दूरस्थ शिक्षा। इसमें अध्यापक और बच्चों का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, इसे मुक्त शिक्षा या ओपन एजुकेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपके अध्यापक और बच्चे एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते हैं, जैसे क्लास हो गया, है ना, और कोचिंग हो गया या ट्यूशन हो गया, इसमें क्या होते हैं, टीचर और जो है आपके स्टूडेंट एक दूसरे के सामने होते हैं। लेकिन दूरस्थ शिक्षा में जो है आपके बच्चे और अध्यापक एक दूसरे के सामने यानी प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से उनका संबंध नहीं होता है। अब देखिए आपकी दूरस्थ शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसमें स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है, यानी सेल्फ स्टडी पर ज्यादा बल दिया जाता है। क्यों? देखिए, जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे और जो है वह स्कूल या कॉलेज से या टीचर्स के संपर्क में नहीं रहेंगे, या कह सकते हैं कि उनसे बहुत दूरी रहेगी, तो क्या करेगा बच्चा, इसमें ज्यादा मेहनत करेगा और उनको सेल्फ स्टडी करने की आवश्यकता रहेगी। ओके, तो इसमें स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट, दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है जिसे पत्राचार शिक्षा, मुक्त अधिगम या मुक्त शिक्षा कहा जाता है। दूरस्थ शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है जिसे क्या कहा जाता है, पत्राचार शिक्षा, मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा कहा जाता है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट आपका, इसमें द्विमार्गी संप्रेषण यानी टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन पता है ना, कि एक तरह से क्या होता है कि मान लीजिए टीचर है, वो कुछ बोलता है तो बच्चा भी इधर से जब रिस्पॉन्स देता है तो उसको टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, तो इसे टू वे कम्युनिकेशन यानी द्विमार्गी संप्रेषण होता है। फोर्थ पॉइंट है आपका, इसमें बच्चे अपनी गति एवं सुविधा के अनुसार ज्ञान अर्जन करते हैं। जिस बच्चे की जैसी गति होगी, जैसे उनको सुविधा दी जाएगी, उन्हीं के अनुसार वो ज्ञान क्या करते हैं, अर्जन करते हैं या ज्ञान ग्रहण करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इसमें अध्यापक एवं बच्चों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, वीडियो, सीडी प्लेयर, फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। जो आपका दूरस्थ शिक्षा है वह किस किस मतलब कि किसके माध्यम से दूरस्थ शिक्षा ली जाती है, वो एक माध्यम हो गया आपका रेडियो, दूरदर्शन, वीडियो, सीडी प्लेयर, फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब के द्वारा क्या होता है कि बच्चे अध्यापक से जो है शिक्षा को ग्रहण करते हैं। सिक्स पॉइंट, यह एक अप्रत्यक्ष शिक्षा है, इनडायरेक्ट शिक्षा है, जिसमें शिक्षक तथा बच्चों का संपर्क फोन, मोबाइल, कंप्यूटर या डाक आदि माध्यमों से होता है। देखिए, अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि टीचर और आपके जो शिक्षक हैं उनके बीच में कोई संपर्क नहीं होता है। क्लासरूम में जिस तरीके का कोचिंग है, जिसमें जैसे कि आपकी क्लास में क्लास हो गया, कोचिंग हो गया, लाइब्रेरी हो गई, इसमें जिस तरीके से दोनों के बीच में संबंध होता है ना शिक्षक और बच्चों में, उस तरीके का संबंध इसमें मोबाइल के द्वारा, फोन के द्वारा या कंप्यूटर या डाक के माध्यमों से होता है। अब आप देखिए कि दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकताएं और महत्व क्या है। सबसे पहले फर्स्ट है पॉइंट, जिन क्षेत्रों में शिक्षा संस्थानों की कमी है वहां बच्चे दूरस्थ माध्यम से अपनी इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फिर से देखिए दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकताएं और महत्व, जो जैसे कि ऐसे क्षेत्र जिसमें क्या होता है कि शिक्षा संस्थान की कमी होती है, ठीक है, जिन क्षेत्रों में शिक्षा संस्थानों की कमी होती है वहां क्या करते हैं बच्चे, दूरस्थ माध्यम से अपनी इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है जिस एरिया में स्कूल या कॉलेज की कमी होती है वहां पे क्या करते हैं बच्चे, अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा
प्राप्त करते हैं, मतलब अपनी इच्छा से किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं जो क्या करता है, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन प्रोवाइड करता है, यानी दूरस्थ शिक्षा को वो प्रोवाइड करता है। तो एक इग्नू नाम का जो है आपका यूनिवर्सिटी है, यह क्या करते हैं कि जो है आपकी दूरस्थ शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। ओके, सेकंड देखिएगा, जीवन के प्रारंभिक समय जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, वे दूरस्थ शिक्षा द्वारा घर बैठे ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, जीवन के प्रारंभिक समय मतलब कि जैसे कि स्कूल का टाइम हो गया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा स्टार्टिंग से ही नहीं ले पाते हैं या स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, तो क्या करते हैं कि दूरस्थ शिक्षा के द्वारा वह घर पे रहकर ही शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में शिक्षा की स्थिति अत्यधिक खराब है। इन राज्यों में दूरस्थ शिक्षा से सुधार लाया जा सकता है। आपके यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में शिक्षा की स्थिति क्या है, बहुत खराब है। तो यहाँ पे जो है आपकी दूरस्थ शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है, शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है। अब ध्यान से देखिएगा दूरस्थ शिक्षा के गुण या उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट है, यह बच्चों के धन, समय तथा गति का सदुपयोग करती है। जो आपका दूरस्थ शिक्षा है वो बच्चों के धन का, उनके समय का, उनकी गति का क्या करता है, यूज करता है, उनको मतलब सदुपयोग करता है, उनको बर्बाद नहीं करता है। सेकंड, दूरस्थ शिक्षा आधुनिक समय में शिक्षा की सभी आवश्यकताएं पूरी कर रही है। आपका जो दूरस्थ शिक्षा है वो क्या कर रहा है कि आज आधुनिक समय मतलब मॉडर्न टाइम में जितनी भी शिक्षा की आवश्यकताएं हैं वो सभी कंप्लीट कर रहा है। ये नहीं कि दूरस्थ शिक्षा में बहुत सारी कमियां हैं, जो बच्चा कॉलेज जाके पढ़ाई कर रहा है या जो बच्चा दूरस्थ शिक्षा से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो दोनों में क्या है कि सभी आवश्यकताएं जो है पूरी हो रही है शिक्षा की। आइए आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, यह प्रारंभिक से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा में प्रयोग की जा रही है। मतलब कि जो आपका प्राइमरी स्टेज है वहां से लेकर आप हायर एजुकेशन, हायर स्टेज तक शिक्षा में जो है प्रयोग की जा रही है। यह अधिगम के अनेकों अवसर प्रदान कर रही है। आपका जो दूरस्थ शिक्षा है वह क्या कर रही है कि अधिगम यानी सीखने के बहुत सारे अवसर को प्रदान करती है। फिर दूरस्थ शिक्षा के दोष, फर्स्ट देखिए, कंप्यूटर, इंटरनेट, फोन की आवश्यकता जो अत्यधिक महंगे आते हैं। अब देखिए जो दूरस्थ शिक्षा के दोष है वो क्या है, जैसे कि अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम जो है वो कंप्यूटर है, इंटरनेट है, फोन है और संचार माध्यम जो है वो हो गए। तो इनकी जो दोष है वो ये है कि कंप्यूटर है और इंटरनेट और फोन जो है, इन जो इनकी आवश्यकताएं पड़ती हैं तो क्या होता है कि ये बहुत महंगे पड़ते हैं, तो कुछ बच्चे जो गरीब हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, इसमें फोन, कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। जिस बच्चे को फोन चलाना आता होगा, कंप्यूटर चलाना आता होगा, तो वो क्या होता है कि उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। जो बच्चा नहीं जानता है तो उसको फिर थोड़ा सीखने में टाइम लगता है। तो वही कहा जा रहा है कि जो फोन, कंप्यूटर का ज्ञान भी क्या होता है, ज्ञान होना आवश्यक है। थर्ड, सभी पाठ्यक्रमों का उपलब्ध ना होना, यानी कि हो सकता है सभी पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं होते होंगे दूरस्थ शिक्षा में। फोर्थ पॉइंट, डिग्री की विश्वसनीयता पर प्रश्न, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत अधिक होती है। अब देखिएगा एक मेजर इसमें है कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जैसे ऑनलाइन है आपके, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या होती है, फ्रॉड होती है। हाँ, बच्चे जो है सोचते हैं कि ये दूरस्थ शिक्षा है, बिना कुछ मतलब कि मान लीजिए ठीक है आपने एडमिशन करा लिया जांच पड़ताल के बाद, फिर क्या होता है कि वो उसमें धोखाधड़ी हो जाती है, मतलब वो फिर आपको प्रमाण पत्र नहीं अवेलेबल कराएंगे समय से। और वैसे अगर आपका रहेगा यूनिवर्सिटी तो आप वो क्या करेंगे, वहां पर डे कॉलेज जाते रहेंगे तो सारी नॉलेज मिलती रहेगी। तो वही कहा जा रहा है कि डिग्री की विश्वसनीयता पर प्रश्न, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत होती है।
फिर समय की बर्बादी अधिक होती है अगर समय का सही से प्रयोग ना किया जाए। क्या होता है कि आपके दूरस्थ शिक्षा में समय की बर्बादी अधिक हो जाती है। अगर आप उस समय का सही से प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होता है, समय की बर्बादी हो जाती है। अब समय की बर्बादी कैसे होगी? मान लीजिए बच्चे को दे दिया गया फोन व कंप्यूटर कि हाँ बच्चा तुम्हारा क्लास चल रहा है, तुम पढ़ाई करो। तो अगर बच्चे को समय का प्रयोग करना है, वो अपने पढ़ाई के प्रति क्या है, ईमानदार है या लगन है उसके अंदर पढ़ने का, तो वो तो उसका यूज करेगा कंप्यूटर या फोन का। अगर उसको पढ़ाई नहीं करना है तो फिर उसका मिस यूज करेगा। अब कोरोना टाइम में आप देख लीजिए, बच्चे को फोन दिया गया, ऑनलाइन क्लास दिया गया, तो बहुत बच्चों ने यूज किया, पर बहुत बच्चों ने मिस यूज किया, तो वही कहा जा रहा है। तो आई होप आपको शिक्षा के प्रकार का जितने टॉपिक थे वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, टफ नहीं है, आप समझिए। औपचारिक जो फॉर्मल शिक्षा दी जाती है, यानी जो स्कूल कॉलेज में दिया जाता है टीचर के द्वारा, और आपका अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल, जो बच्चे अपने घर से परिवार से सीखते हैं। और आपकी जो निरौपचारिक है वो क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी औपचारिक और अनौपचारिक का मिश्रित रूप है। ठीक, ये हो गया। और दूरस्थ शिक्षा देखिए, मतलब बच्चा घर पे रहकर क्या करता है कि एजुकेशन ले सकता है। तो ये था आज का टॉपिक, जो कि चैप्टर 3 था, शिक्षा के प्रकार। तो अच्छे से फिर से रिवाइज करिएगा, नोट्स बनाइएगा, जो अगर आपको दिक्कत आती है उसको आप कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन होगा। और क्लासेस अच्छे से करिए, पढ़ाई करिए, मे बी एग्जाम नेक्स्ट मंथ में हो यानी दिसंबर में। तो इसलिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ओके, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ओके, थैंक यू।